हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और संकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 11th क्लास की केमिस्ट्री में। और ये जो संकरण होता है ना केवल 11th क्लास के बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है, ये तो बीएससी में भी यही संकरण होता है बच्चों। आप 12th क्लास की बात करो, संकरण वही चीज़ है। यदि आप बेसिक संकरण यदि पढ़ लेते हैं तो आप बेहतर रूप से भाई साहब किसी भी क्लास के लिए आप योग्य हो जाते हैं। चाहे वो बीएससी में किसी ईयर की बात करें, हम सभी में संकरण वही चीज़ लिखना है जो मैं भी आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के तो मतलब असाइनमेंट में आ जाता है कि संकरण पर टिप्पणी, एसपी संकरण क्या है, sp2 संकरण क्या है। तो आज हम यहाँ पर कैसे लिखना है इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम अलग से ट्रिक बताएंगे किसी भी यौगिक का संकरण कैसे निकालें बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संकरण की परिभाषा आप देख लो, इसके बाद हम sp संकरण और sp2 संकरण, दो संकरण आज का हमारा टास्क है, तो दो संकरण हम पढ़ेंगे। संकरण का मतलब होता है बच्चों योग। जैसे ऑर्बिटल्स होते हैं तो समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, अतिव्यापित हो जाते हैं और उतने ही संख्या में उतनी ही ऊर्जा के उसी आकृति के नए ऑर्बिटल्स का निर्माण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। कुल मिलाकर के दो ऑर्बिटल्स का अतिव्यापन ही संकरण है। सिंपल है कि जब भाई समान ऊर्जा वाले मतलब ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर के उतनी ही ऊर्जा के उसी आकृति के समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है वो संकरण कहलाती है। तो संकरण की परिभाषा आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होगी, देख सकते हैं, लिख लीजिए कि जब किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर या मिश्रित होकर के अपनी ही ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में, मतलब जितने ऑर्बिटल्स आपस में संयोग कर रहे थे तो उतनी ही संख्या में तथा आकृति में समान नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्रमण कहलाती है, संकरण कहलाती है। संक्रमण नहीं भाई, संकरण। तो कुल मिलाकर के संकरण का अर्थ ये हो गया कि ऑर्बिटल्स का योग, ऑर्बिटल्स का जुड़ना, इलेक्ट्रॉनों का आपस में बंध बनाने के लिए ऑर्बिटल्स का मिश्रित होना। जिस ऊर्जा से वो आपस में मिश्रित होंगे उतनी ही ऊर्जा के बच्चों नए कक्षक का निर्माण करेंगे। कुल मिलाकर के दो कक्षक आपस में संयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए दो परमाणु हैं, उनके दो दो कक्षक आपस में संयोग करेंगे तो दो ही नए कक्षक का निर्माण करेंगे जिनमें ऊर्जाएं लगभग समान होगी। चीजें क्लियर है। तो लगभग समान ऊर्जा वाले जब विभिन्न कक्षक आपस में मिलकर या मिश्रित होकर उसी संख्या में उतनी ही ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो वो हमारा संकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यदि मैं कह दूं आपका H2, इसमें H2 में दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक। इस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 1s1 होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 हो गया। इसका ऑर्बिटल्स एक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन में ऐसा कर दूं, इसमें विपरीत इलेक्ट्रॉन कर दूं क्योंकि आपस में इलेक्ट्रॉनों का अतिव्यापन होगा। तो जब ये बच्चों एक एक आपस में कक्षक भाग लिए और एक ही कक्षक का निर्माण कर दिए, सही है। तो भाई साहब यहाँ पर अतिव्यापन हुआ कि नहीं। तो भाई साहब कुल मिलाकर मैं भी ये समझा रहा हूँ कि समान ऊर्जा वाले समान ऑर्बिटल्स आपस में मिश्रित हो जाते हैं, अतिव्यापित हो जाते हैं। और जैसे एक एक यहाँ पर ऑर्बिटल्स आपस में संयोग किए तो एक ही ऑर्बिटल्स का निर्माण कर दिए। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भैया कहलाती है क्या, संकरण कहलाती है। हालांकि सिंगल एस संकरण तो होता नहीं है, इसलिए बच्चों हम संकरण की जब बात करते हैं तो sp संकरण की बात करते हैं। आगे चलकर हम आपको बेहतर समझाएंगे। अभी इतना इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अभी आप समझो कि भाई साहब जितने ऑर्बिटल्स भाग ले रहे थे उतने ही ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। अब आप कहोगे सर दो ऑर्बिटल, ऐसा नहीं है। एक परमाणु का एक ऑर्बिटल, दूसरे परमाणु का भी एक ही ऑर्बिटल, उसको भी हम समझेंगे। तो एक एक ऑर्बिटल्स भाग लिए तो एक ही ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। और ये अतिव्यापन है एक प्रकार से बच्चों, जिस ऊर्जा से आपस में संयोग कर रहे थे उसी ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण करते हैं। चीजें क्लियर है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले sp संकरण। sp संकरण में होता क्या बच्चों कि जो s है sp, अब देखो जरा sp में नजर ये आ रहा है कि s का एक कक्षक और p का एक कक्षक, तो हमारा sp संकरण कहलाएगा। मतलब s का एक कक्षक और p का एक कक्षक जब आपस में संयुग्मित होते हैं, आपस में मिश्रित होते हैं और समान ऊर्जा के दो नए कक्षक का निर्माण करेंगे तो भाई साहब हमारा क्या कहलाएगा,
एक sp संकरण कहलाएगा। मतलब एक s का कक्षक रहेगा और एक p का कक्षक रहेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब आप कहोगे सर एक s कक्षक एक p कक्षक, तो दो परमाणु रहेंगे ना, दोनों परमाणु के अलग अलग चीजें रहेंगी, हम अभी चर्चा करेंगे। अभी इतना समझो कि एक s का कक्षक और एक p का कक्षक मिलता है बच्चों, तो एक s और एक p, तो कितने कक्षक हो गए? दो कक्षक। और जब दो कक्षक हैं, जिस ऊर्जा के थे उसी ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं, तो यहाँ पर sp संकरण होता है। और जब हम sp2 संकरण की बात करते हैं, तो संकरण में भाई यदि s का एक कक्षक है और p2 का मतलब है p के दो कक्षक, तो जब संकरण में s के एक कक्षक तथा p के दो कक्षक मिश्रित होकर के तीन नए समान ऊर्जा वाले संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं, नए संकृत कक्षक बनाते हैं जिनकी ऊर्जा भी लगभग समान होती है, तब वहाँ sp2 संकरण होता है। दोनों एक साथ कंपैरिजन करते चलते हैं कि भाई sp संकरण में हमने कहा s का एक कक्षक और p का एक कक्षक भाग लेगा। वहीं पे हम बात करते हैं sp2 संकरण की। sp2 संकरण में s का एक कक्षक और p का दो कक्षक आपस में मिश्रित होकर के समान ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण करते हैं। तो भाई एक s कक्षक, p के दो कक्षक, तो तीन कक्षक हो गए। sp संकरण में एक s का कक्षक एक p का कक्षक, मतलब दो कक्षक हो गए। तो sp में एक s एक p और आपस में अतिव्यापित होकर के बच्चों नए इलेक्ट्रॉनों का योग करके नए कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? sp संकरण कहते हैं। sp2 संकरण में s का एक कक्षक p का दो कक्षक आपस में मिलकर के समान ऊर्जा के तीन नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तब वहां पर sp2 संकरण होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँ, एक आध एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर कोई भी यौगिक ले लो, BeCl2, तो sp2 संकरण हो सकता है। चलो BeCl, हाँ sp संकरण होगा। एग्जाम्पल आप ले लो बेरियम क्लोराइड BeCl2। इसमें आपको बच्चों ध्यान देना है कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निकालूं तो भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2, लेकिन 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2p में बिल्कुल कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी जीरो इलेक्ट्रॉन है। जीरो इलेक्ट्रॉन, कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल 2p में जीरो इलेक्ट्रॉन है, याद रखिए। ठीक है, तो आप 2p बस कर दें, यहाँ पर कुछ ना करें। अब देखो, यदि मैं समान अवस्था या मूल अवस्था की बात करूं, मूल अवस्था मतलब प्रारंभ में ये किस स्थिति में है, तो हुंड के नियम से इसमें दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो दो इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन भर दिया। और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखो जरा, p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जीरो है, तो जीरो है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। जब ये देखो, इसमें यदि हम बात करें तो क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बच्चों? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर के संयुग्मित नहीं होगा, किसी प्रकार के बंध का निर्माण नहीं हो। जबकि बेरियम के साथ, सॉरी बेरियम नहीं, बेरिलियम है ना, या बेरिलियम है, बेरियम का Ba होता है, तो बेरिलियम के साथ यहाँ पर दो क्लोरीन जुड़ा है, तो दो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होना चाहिए। तो ये मूल अवस्था की बात की है हमने। यदि उत्तेजित अवस्था की बात करें, उत्तेजित अवस्था जैसे आपको किसी के विरुद्ध में भड़का दिया जाए तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि भैया आज वो मिल जाएगा तो उसे मैं मार ही दूंगा। तो S में आपका एक ही है बच्चों, इस S में भी एक ऑर्बिटल्स हैं। इसमें ऑर्बिटल्स अर्थात कक्षक की बात करें तो तीन कक्षक है। देखो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो रहने दो, इसका एक इलेक्ट्रॉन जा करके P में चला जाता है, तो ये हमारा कहलाता है बच्चों क्या? उत्तेजित अवस्था। क्या? उत्तेजित अवस्था। अब देखो S का एक कक्षक P का एक कक्षक आपस में क्या करेगा भाई? अतिव्यापन करेगा अन्य इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जब अतिव्यापन करेगा बच्चों तो क्या बनाएगा? दो नए कक्षक का निर्माण करेगा। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं sp संकरण होगा। sp संकरण किसमें होगा? तो देखिएगा किसमें हो सकता है sp संकरण। तो भाई साहब हमने कहा कि इसमें आपके पास दो इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हमारा, यदि मैं यहाँ पे ऐसा लगा दूं अलग से तरीका, तो यहाँ पर आप कह सकते हो sp संकरण होगा। और जब sp संकरण होगा तो इसमें क्लोरीन, जैसे हमारे पास अणु हमने देखा बेरिलियम क्लोराइड, क्या? बेरिलियम क्लोराइड। तो इस बेरिलियम के कितने इलेक्ट्रॉन? एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके साथ युग्मित हो जाएंगे। बिल्कुल आप चिंता ना करें,
एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ बच्चों। ये बेरिलियम के भाई साहब, इस बेरिलियम का 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है और यहाँ पे आकर जुड़ गया क्लोरीन। क्या जुड़ गया? क्लोरीन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक S का कक्षक और एक P का कक्षक आपस में क्या हुआ? आपस में संयुग्मन हुआ, अतिव्यापन हुआ और भाई साहब उतनी ही ऊर्जा के 2 नए कक्षक का निर्माण किए। तो यहाँ पर जो संकरण है sp संकरण होगा। ठीक है। अब इस sp संकरण की यदि मैं कह दूं बच्चों, sp संकरण की बंध कोण, तो बंध कोण जो बनता है बच्चों इसमें 180 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री? 180 डिग्री का बनता है। वो कैसे आप समझोगे कि भाई साहब जैसे हमारे पास बेरिलियम था, क्या था? बेरिलियम है। यहाँ पर मैं बेरिलियम की बात कर लेता हूँ। बेरिलियम का P कक्षक आपस में अतिव्यापन किया है, तो ये बेरिलियम था बच्चों। तो बेरिलियम का P कक्षक कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये P कक्षक है। ठीक, और हमारे पास 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन कुछ इस प्रकार से जुड़ेंगे, कुछ इस प्रकार से जुड़ेंगे बच्चों। 2 क्लोरीन, एक इधर जुड़ गया और एक इधर जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पर ये बेरिलियम है और यहाँ पे जो बंध कोण बना कुछ इस प्रकार से, हम यहाँ पर B दे दिए मान लो, और यहाँ पर A दे दिए और ये B दे दिए। तो इसके बीच जो कोण बना 180 डिग्री का कोण बना। कितने डिग्री का कोण बना? 180 डिग्री का कोण बना। याद रखिएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी प्रकृति कितनी होती है बच्चों, तो इधर मैं आपसे थोड़ा सा शार्ट तरीके में यदि आपसे कह दूं प्रकृति, उल्टा कर दिया, प्रकृति है ना। तो आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि S की प्रकृति जो है वो 50% है। कितनी भाई? आधा S है तो S की 50%, और जो P की प्रकृति है वो बच्चों वो भी आपकी 50%। ये दोनों 50% है। बंध कोण आपने देख लिया। ठीक है, 180 डिग्री। यदि मैं आपसे संरचना की बात करूं या आकृति की बात करूं तो आकृति आपका हो जाएगा रेखीय। आकृति की बात करूं बच्चों तो आकृति में आप लिख दोगे क्या? रेखीय। आकृति कैसी है? तो रेखीय है। तो कुछ इस प्रकार से आप एग्जाम्पल के मदद से समझ सकते हैं कि sp संकरण कैसे होता बच्चों। अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं। sp2 संकरण में मैंने आपको समझाया कि एक S कक्षक होगा और P के 2 कक्षक होंगे और आपस में मिश्रित होकर के 3 नए कक्षक का निर्माण करेंगे जिनकी ऊर्जाएं लगभग समान होगी, तब वहां पर sp2 संकरण होगा। sp2 संकरण में 120 डिग्री का कोण बनता है बच्चों। चलिए हम बताते हैं भाई कैसे ये sp2 संकरण होगा। कोई एग्जाम्पल ले लो जो बढ़िया सा हो। जैसे मैं बात कर लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर BF3। क्या? BF3। अब लेकर चलो बोरान। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 5 होता है। सही बात है। तो यदि मैं यहाँ पे बोरान लेकर चलूँ तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2, ठीक है, 2s2, फिर बच्चों 2p1, 5 है तो 2p1 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका आप सामान्य अवस्था यानी मूल अवस्था में यदि हम बात करें तो मूल अवस्था में यहाँ पर S के पास एक कक्षक है और 2 इलेक्ट्रॉन है। इस S के पास भी एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 कक्षक हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। जब उत्तेजित अवस्था की बात आती है बच्चों, उत्तेजित अवस्था देखिएगा, उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? इस S में कितने ऑर्बिटल्स? एक ऑर्बिटल। S में एक ऑर्बिटल। जो P होता है बच्चों वो P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहने दो, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो जाकर के P में चला गया। तो अब देखो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो S का एक कक्षक और P का 2 कक्षक आपस में क्या करेगा भाई साहब? अतिव्यापित होगा, मिश्रित होगा। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि यदि sp2 संकरण कैसे आप कह सकते हो, तो इसमें भाई साहब S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो हमारा S का एक कक्षक है और ये P का जो 2 कक्षक है, ये 2 कक्षक है, ये आपस में क्या करेंगे?
मिश्रित होंगे और भाई साहब संकरित हो जाएंगे, और S का एक कक्षक P का दो कक्षक जब मिल जाएगा तो sp2 संकरण हो जाएगा। इसी को यदि हम कह दें कि BF3 अणु की बात करो जब, तो भाई साहब हमारे पास ये बोरान का है ना, ये बोरान का भाई साहब, इसमें आकर के F के इलेक्ट्रॉन संयुग्मित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो रहने दो, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे 3 फ्लोरीन है। इस प्रकार से BF2 अणु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आपसे यदि कह दिया जाए कि बंध कोण बता दो भैया, बंध कोण संरचना पहले आप बना दो। संरचना देखो, यदि 1 बोरान है यहाँ पे तो फ्लोरीन कितने बच्चों, 3 फ्लोरीन है, कुछ इस प्रकार से फ्लोरीन, और फिर यहाँ पे यदि आकृति बनाओ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे जो बंध कोण बनता है बच्चों, यहाँ पे जो बंध कोण बनता है 120 डिग्री बन जाता है। बंध कोण कैसा बनता है, 120 डिग्री। इसलिए तो बोला जाता है कि बंध कोण जो बना, ये तो संरचना बन गया। यहाँ पे मैं आपसे कह दूं बंध कोण, तो बंध कोण कैसा बना बच्चों, 120 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 120 डिग्री बंध कोण का निर्माण होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आकृति की। तो आकृति कैसे बनी है, ये हमारे पास आकृति एक प्रकार से त्रिकोणीय समतली है। कैसा बच्चों, त्रिकोणीय समतली। याद रखिएगा sp2 संकरण में आकृति कैसे बनती है, तो त्रिकोणीय समतलीय आकृति बनती है। क्या बच्चों, त्रिकोणीय समतली। कैसे, त्रिकोणीय समतलीय आकृति बन गया है। चीजें क्लियर है। अब मैं यहाँ पर और एक चीज कहूंगा, प्रकृति बताओ। तो प्रकृति आप बता दो, S का 1 और P का 2, मतलब 100% में बांटो तो S की जो प्रकृति होगी 100 में कितना हो जाएगा बच्चों, 30 तिहाई, 1 तिहाई होगा। ठीक है, क्योंकि 3 भाग हैं, 1 S 2 P, तो 3 भाग में तो तिहाई भाग हो जाएगा। P की जो प्रकृति है वो दुगनी हो जाएगी, P 2 है इसलिए 66 हो जाएगा, 66.67%, ये लगभग इतना हो जाएगा। तो ये इसकी प्रकृति हो गई। समझ में आ गया भैया कि किस प्रकार से संकरण लिखना है यदि sp और sp2 संकरण आ गया तो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टाइम तो लगता है भाई कोई भी लेक्चर को समझने के लिए। तो ये आज के दोनों संकरण आप पढ़ लेना। अगले वीडियो में हम 2 संकरण और करा देंगे। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।